Hello students, welcome back to Maths Education channel. Today we are going for discussing the exercise 7.2 of integration NCERT in one shot. So please come in attention, let's a positive start. Question number 1. Integrate the followings. The question number 1, integration of 2x upon 1 plus x square. 2x upon 1 plus x square is the first problem of exercise 7.2. देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि हम किसी ऐसे फंक्शन को टी वी जेड एटसेट्रा जो भी आपको ठीक है इजी लगता है आप उसको पुट कीजिएगा, लेकिन शर्त ये होगी कि उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए. जैसे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी सपोज करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x. तो 2x हमें मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है. और एक चीज़ और आपको ध्यान से सोचनी होगी, केवल वेरिएबल पर कंसंट्रेट करना है आपको. आपका जो डिफरेंशियल होने के बाद है किसी भी जिस फंक्शन को आप टी सपोज करते हैं, वेरिएबल मैच करना चाहिए. बात रही कांस्टेंट की, पॉजिटिव नेगेटिव की, वो तो एडजस्ट हो जाता है. एक्चुअल जो आपको सर्च करना है, वी हैव टू टेक एनी फंक्शन बी इक्वल टू टी, द डिफरेंशियल ऑफ दैट मस्ट इन प्रोडक्ट एंड टेक ओनली दैट फंक्शन, जितने से आपकी बात बन जाए और आपका क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म होकर किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करने लगे. कई बार एक प्रॉब्लम के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाते हैं, बाकी की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या टेक्निक भी यूज करते हैं, कई बार 2 बार भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं. तो वो तो क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी डिमांड क्या है. बोलो समझ में आई बात नहीं? यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखिए, लेट अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट, तो आप क्या कीजिएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2t पुट कीजिएगा. डिफरेंशियल करें इसका आप dt अपॉन dx, तो कितना आएगा? dt बाई डी एक्स 2x. इसको आप इधर ले जाइएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो आप ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन में 2x इंटू डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पर होगा आपका डी टी. 2x डी एक्स की जगह आपका आएगा डी टी और इधर क्या आएगा आपका t. 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? आप t पुट करेंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपका क्या पुट आएगा? t. और इसका डिफरेंशियल अगर आप करेंगे तो देखो क्या होगा आपका? 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपका? 2x dt बाई डी एक्स. तो 2x dx की वैल्यू आएगी आपकी dt. तो एट द प्लेस ऑफ 2x dx वी हैव टू पुट dt. 2x इंटू डी एक्स की जगह आपका dt आ जाएगा, नीचे आएगा t. तो एक फॉर्मूले से डायरेक्ट मैच करने लगा है. 1 अपॉन टी dt क्या होगा आपका? log t. log t प्लस c एट बेस c. किस पर होगा? एट बेस c. t की वैल्यू पुट करेंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट बेस प्लस सी हमारा आंसर होगा. बोलो समझ में आई बात नहीं? दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ log x टू होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स. क्या क्वेश्चन है आपका? log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स. फिर वही बात आती है हम किस फंक्शन को t पुट करें. अगर हम ध्यान से देखें, log x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपन x. तो देखिए आपको केवल log x को ही टी पुट करने में फ़ायदा है. आप log x का होल स्क्वायर करें, उसमें बात नहीं बनेगी, तो आप पुट करें log x को टी पुट करें. इसका डिफरेंशियल कितना का? 1 अपॉन एक्स डी टी बाई डी एक्स, या दिस इम्प्लाइज, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो देखिएगा डी एक्स बाई एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे? डी टी. और यहाँ क्या होगा आपका? टी स्क्वायर इंटू डी टी. और टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा आपका? टी क्यूब बाई 3 प्लस सी. और टी की वैल्यू से फिलअप कर देंगे. यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी आपकी? log x का होल क्यूब. तो आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log x टू दी होल क्यूब बाई 3 प्लस सी. दिस इज योर सॉल्यूशन. बोलो समझ में आई बात नहीं? सिंपल प्रॉब्लम थी आपकी. क्वेश्चन नंबर 3,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। देखो हम ये बात मान के चलते हैं जिसका बेस मेंशन ना हो उसको हम बेस ई काउंट कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उन्हीं लोगरिथमिक फंक्शन का पॉसिबल है जिनका बेस ई हो। बोलो समझ आ नहीं? तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। इसमें से x को ले लीजिएगा 1 प्लस log x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 1 प्लस log x को टी में पुट करने में फ़ायदा है, तो पुट कीजिएगा 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशियल कितना 0, तो क्या होगा 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या दिस इम्प्लाई डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ये क्या था आपका डी एक्स बाई एक्स, ये किसके काम है आपका डी टी बनाने के, क्योंकि आपका टोटल फंक्शन एफ टी एंड डी टी में चेंज होना चाहिए। वैल्यू आई 1/t इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रल क्या बनेगा आपका log ऑफ टी प्लस सी। यहाँ पर वापस वैल्यू पुट करेंगे टी की, इतनी log ऑफ 1 प्लस log x प्लस सी, दिस और फाइनल आंसर। बोलो समझ में आई बात। 1/1 प्लस log x, इसको आपने टी पुट किया, इसका डिफरेंस रखा तो log ऑफ 1 प्लस log x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स, साइन ऑफ कोस एक्स। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स, ऐसे फंक्शन को टी पुट करना जिसका डिफरेंशियल वहीं पर मौजूद हो। देखो अगर मैं कोस एक्स को टी पुट करूँ तो कोस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन ऑफ टी बन जाएगा यहाँ पे। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, अगर आप पुट करें कोस एक्स को टी, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी टी बाई डी एक्स को इधर लेगा, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी माइनस डी टी। तो देखिएगा आप ध्यान से, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी माइनस डी टी, तो माइनस को आपने बाहर लिया और यहाँ पर बचा आपका साइन टी डी टी। साइन ऑफ टी यानी कोस एक्स की जगह आपने टी पुट किया साइन टी, एंड साइन एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू आई आपके पास में माइनस डी टी, क्योंकि कोस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का कोस टी प्लस सी, या दिस इम्प्लाई कोस ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी कोस एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, साइन ऑफ कोस टी, तो साइन टी कोस एक्स को आपने टी पुट किया था, कोस एक्स का डिफरेंशियल था आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस चिन्ह आप राइट साइड में लगे तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आई माइनस डी टी, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा साइन ऑफ टी, साइन टी का इंटीग्रल कितना माइनस कोस टी, माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट की कोस ऑफ कोस एक्स प्लस सी। दिस और फाइनल आंसर, वेरी सिंपल। तो ये आपको देख लेना होगा कि किसको पुट करने पे फायदा होता है, बाकी आप कहीं पे पुट करें तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम, आप पुट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसको आप क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड, आप इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा, फिर क्या होगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 2a एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। और इसका अगर आप इंटीग्रल करेंगे, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस, तो माइनस का 1/2 कोस ऑफ 2a एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स का कोफिशिएंट ट्वाइस ऑफ ए अलग से आएगा, प्लस एक ना कॉन्स्टेंट सी। देखो साइन का कितना होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस 2a एक्स प्लस 2b माइनस कोस 2a एक्स प्लस 2b, और x का कोफिशिएंट कितना 2a, वो नीचे आएगा, माइनस 1/2 पहले से आएगा, क्योंकि साइन का कितना होता है माइनस का, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। एक तो आपका ये मेथड है। दूसरा तरीका ये है, आप साइन एक्स प्लस बी को टी पुट कर लीजिए, इसका डिफरेंशियल ये रखा है। नेक्स्ट आप कोस एक्स प्लस बी को टी पुट करें, इसका डिफरेंशियल ये रखा है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी,
ए एक्स प्लस टू बी की पावर हाफ इंटू डी एक्स, ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर 1/2 डी एक्स। अब इसका क्या इंटीग्रल होना है, सिंपल ही है, इसको क्या लिखेंगे, देखो अगर आप इसको टी माने तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंपल है, वैसे भी लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर का आप सीधा कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू एक्स का कॉफिशिएंट ही आ जाएगा प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड शो करना चाहे कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपको जो इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर बता चुका हूँ कि अगर किसी लीनियर फैक्टर एक्स प्लस बी की पावर एन है तो इसका इंटीग्रल होगा एक्स प्लस बी की पावर होल पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू 1 अपॉन ए एक्स का कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और वहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को शो करके दिखाया भी है इसके अंदर, यहाँ पर भी आ सकता है, सिंपल है। सेवेंथ प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। देखिए इसके भी दो मेथड हैं, तो आप एक्स प्लस 2 को टी पुट कर लीजिए, या फिर इसके भी बिना हो सकता है आपका, आप कीजिएगा एक्स प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइड कैन बी एक्स प्लस 2 को आप सिंगल फंक्शन रखें और ऑपरेट करें तो वैल्यू आएगी एक्स प्लस 2 की पावर 1 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ। और सीधा सीधा इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं dx। ये क्या बना आपका, देखो ऑपरेट किया मैंने, एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 कितना हो, एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ। अब इसका आप इंटीग्रल करेंगे, देखो लीनियर फैक्टर है, एक्स प्लस 2 की पावर कितना होगा 5/2 अपॉन 5/2, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस 2 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस C2 ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए अगर आप 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी पुट के ओनली 1 प्लस 2x स्क्वायर को, तो देखो इसका डिफरेंशियल कैसे बनता है, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इजिकल टू टी, या दिस इम्प्लाई डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, या दिस इम्प्लाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4। तो देखिएगा आप इसका डिफरेंशियल कितना डी टी बाई डी एक्स, 4x, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाई 4, एक्स डी एक्स तो क्या होगा, एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 4 हुई, तो 1/4 आपने बाहर लिया, और यहाँ क्या बना आपका अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का मीनिंग हुआ सीधा सीधा टी की पावर हाफ इंटू डी टी। देखो इसकी यहाँ क्या पुट किया आपने टी, तो इसका मतलब हुआ टी की पावर हाफ, और एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी अपॉन 4, 1/4 को मैंने बाहर लिया, और इसका इंटीग्रल आप 1/4 टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 to the 4 कट जाएगा, तो बन जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1/6 टी टू दी पावर 3/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू फिलअप कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस 2x स्क्वायर, एट द प्लेस ऑफ टी वी हैव टू पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर, गेट योर फाइनल आंसर। कम ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 9 है आपका 4x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए आप ध्यान से, वैसे भी अगर इसको हम देखें, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 4x प्लस 2, तो इसके अंदर से आप क्या करें 2 कॉमन ले लें, 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब पुट करें आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू टी, और इसका डिफरेंशियल हुआ 2x प्लस 1 डी एक्स इजिकल टू डी टी, डी टी बाई डी एक्स को उधर लेंगे, तो ये किसके काम है आपका 2x प्लस 1 डी एक्स, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है इसको छोड़ दीजिएगा आप, 2 टी टू दी पावर हाफ डी टी भाई 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स किसके काम आया आपका, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का बना आपका डी टी, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो बाहर था पहले से ये टी की पावर हाफ,
तो वैल्यू बाई 2 इंटू टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू 4/3, और टी की जगह कितना था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स, 1/x माइनस रूट एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। जरा आप ध्यान से देखें, सीधा सीधा तो कुछ क्वेश्चन में दिखाई देता नहीं है कि हम क्या करें, तो इसके अंदर से हम क्या करें, रूट एक्स कॉमन लें। हमने क्या किया, 1/, जब आप रूट एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स। बोलो आएगा नहीं आएगा, इसके अंदर से आप रूट एक्स कॉमन ले लीजिएगा, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स, और इसका ये फायदा हो रहा, लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 डी टी। डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू होगी 2 डी टी, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/t 2 डी टी। 2 को आप बाहर ले लिया, देखो डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ डी टी, 2 को बाहर लिया डी टी, और ये क्या बना आपका, ये बना आपका 2 log ऑफ टी प्लस सी। टी की जगह वैल्यू पुट कर देगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, टी की जगह हम पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स माइनस, दिस और फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। अलेवंथ क्वेश्चन, एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। देखो इसका सॉल्यूशन करना है, बड़ा सिंपल है। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, 2 टर्म बनाइएगा इसकी, एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। इसको करेंगे तो रूट टाइम कट जाएगा, क्या बनेगा, एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 डी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 डी एक्स। भाई इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस हाफ हो जाएगी, यहाँ से रूट टाइम कट जाएगा आपका। अब ऐसे फॉर्मेट में आ चुका कि इंटीग्रल इजीली हो सकता है इसका, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 4 टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 एक्स प्लस 4 टू दी पावर 1/2 प्लस सी। 2 ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2/3 आपका बन जाएगा 8। सिंपल, कोई प्रॉब्लम, कम ऑन नेक्स्ट, एक्स प्लस 4 माइनस 4, ठीक है, ओके, एनी डाउट, ओके। ट्वेल्थ प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 होल पावर 1/3, एक्स क्यू माइनस 1 टू दी होल पावर 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 एंड डी एक्स, एक्स क्यू माइनस 1 टू दी होल पावर 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा अब हमें यहाँ पर टी पुट करना है, किस फंक्शन को टी पुट करना, ध्यान से देखो। अगर हम चाहें तो एक्स क्यूब को टी पुट करें, तो एक्स क्यूब को अगर टी पुट करेंगे तो डिफरेंशियल में तो एक्स स्क्वायर जरूर आएगा, लेकिन उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे नुकसान ये होगा कि यहाँ पे t-1 बनेगा, t-1 की पावर 1/3 पर उसको आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो उससे कोई प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को सभी को, आप बच्चों को ध्यान देना होगा कि x³ - 1 को ही आप टी पुट करें, इससे सिंगल टर्म बनेगी। अगर ये इस टर्म के अंदर कोई प्लस माइनस हुआ भी तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। उससे क्या होगा, उसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे स्टेप्स बन के आएंगे जहाँ पर आप इंटीग्रल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आप क्या पुट करें, x³ - 1 को टी पुट करें, डिफरेंस तो करें इसका 3x² dx इक्वल टू dt, या दिस इम्प्लाई x² dx इक्वल टू dt/3। तो देखो x² dx की जगह कितना आ जाएगा, dt/3, तो इसको तो बाहर ले लिया मैंने 1/3, और ये वैल्यू आएगी t की पावर 1/3, और x³ की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपकी t+1 और इंटू dt। देखो x³ - 1 कितना हुआ, t की पावर 1/3, x³ की वैल्यू कितनी, t+1,
एक्स क्यूब की वैल्यू है टी प्लस वन और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई थ्री, थ्री को बाहर ले लिया। और इससे ये फ़ायदा हुआ 1/3, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 1/3 इंटू 1 तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 डी टी, दिस इम्प्लाई 1/3 पहले का इंटीग्रल हो गया, क्या आएगा टी की पावर 4/3 प्लस 1 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1 तो क्या होगा टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 और प्लस सी, इसको सिंप्लीफाई 7 को ठीक है ऊपर ले जाना, सोल्व कर लेना यहाँ से। वैसे तो यहाँ 3 से 3 भी कट जाएगा, लेकिन फिर भी एक स्टेप में आपको डायरेक्ट टी की वैल्यू फिलअप कर देना एक्स क्यू माइनस 1। दिस योर फाइनल आंसर। थर्टीन क्वेश्चन किया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब टू द होल पावर 3 इंटू डी एक्स, 2 + 3x क्यूब टू द होल पावर 3 एक्स स्क्वायर। देखो अब क्या करते हैं, लेट इसको पुट कीजिएगा आप, 2 + 3x क्यूब इक्वल टू टी, डिफरेंशियल किया डी टी बाई डी एक्स, ये हुआ आपका 9x स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 9 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, भाई 9x स्क्वायर आपका 20 हुआ, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी बाई 9, तो डी टी बाई 9 1/9 तो बाहर आ जाएगा आपका, और डी टी अपॉन टी क्यूब इसको ऊपर ले जाएंगे आप 1/9 टी टू दी पावर -3 डी टी, या दिस इम्प्लाई टी की पावर -2 अपॉन -2 और साथ में 1/9 प्रोडक्ट में तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/18 1/t स्क्वायर प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देना इसमें, टी की वैल्यू फिलअप कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन तक बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे फंक्शन को टी पुट करें जिसका डिफरेंशियल प्रोडक्ट में मौजूद हो। फोर्टीन क्वेश्चन है आपका 1/log x टू दी होल पावर m इंटू 1/x dx, 1/log x टू दी होल पावर m इंटू 1/x dx। इसमें क्या पुट करें आप, log x को t पुट करें, क्योंकि इसका डिफरेंशियल क्या होगा आपका 1/x dx इज इक्वल टू डी टी, डी टी बाई डी एक्स डी एक्स को दे लेगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके डी टी, तो ये बन जाएगा 1/t टू दी पावर m इंटू डी टी, या दिस इम्प्लाई इसको ले जाएंगे t की पावर -m डी टी, ये वैल्यू होगी आपके पास t की पावर -m प्लस m अपॉन -m प्लस 1 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देंगे। 15 क्वेश्चन किया आपका x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर भी इसको आप टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल बन जाएगा लेट 9 - x स्क्वायर इक्वल टू टी, या -2x dx इज इक्वल टू डी टी, या दिस इम्प्लाई x dx की वैल्यू आएगी आपके पास डी टी अपॉन -2, x dx के लिए डी टी अपॉन -2, तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 डी टी अपॉन टी, या दिस इम्प्लाई -1/2 log ऑफ टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देंगे। सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल ही चल रहे हैं अभी, कोई डाउट? सिक्सटीन प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या है आपका e टू दी पावर 2x प्लस 3, e टू दी पावर 2x प्लस 3। अब e टू दी पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, इसका तो सीधा ही हो जाएगा आपके पास में e टू दी पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी, इसको ऐसा लिखेंगे और x का कोफिशिएंट आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका x का कोफिशिएंट, ठीक है। 17 क्वेश्चन, 17 है आपका x अपॉन e टू दी पावर x स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करें 2x इज इक्वल टू डी टी, या x डी एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी
डी टी अपॉन टू, तो 1 अपॉन टी ई की पावर टी इंटू डी टी। देखो एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी आपके पास में डी टी अपॉन टू, और नीचे क्या बन जाएगा ई की पावर टी। इसको आप ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो 1 अपॉन टी ई की पावर माइनस टी डी टी, ये इसका इंटीग्रल होगा आपके पास में 1 अपॉन टी ई की पावर माइनस टी विद माइनस साइन प्लस सी। माइनस बार आ जाएगा टी का कॉफिशिएंट। ठीक है। 18th क्वेश्चन, 18 क्या है आपका, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें क्या पुट करेंगे आप, टेन इनवर्स एक्स को आप टी पुट कर दीजिएगा, इसका डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका ई की पावर टी इंटू डी टी, इसका ई की पावर टी होगा प्लस टी की वैल्यू डाल दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन थे आपके 16, 17, 18, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है किसको टी पुट करना है। सिंपल फॉर्मेट में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है। नाइनटीन क्वेश्चन, ई टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस 1, ई टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अगर हम इसको टी पुट करें तो वो तो डिफरेंशियल बनता नहीं, तो क्वेश्चन ना कुछ ऐसी सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अब तक हमने जितने क्वेश्चन किया वो सिंपल प्रॉब्लम थी, देखते के साथ ही पता लग रहा था किसको टी पुट करें या थोड़ा सा ऑपरेट करें। हल्का सा ट्विस्ट था क्वेश्चन, जस्ट आपका एकदम इजी फॉर्म में आ जाता था और आपको मालूम हो जाता था कि इसमें क्या टी पुट करना। लेकिन एट दिस स्टेज इस क्वेश्चन में हल्का सा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि हम किसको टी पुट करें। सीधा सीधा आपको दिखाएं तो देयर आर टू वे ऑफ सोल्विंग टू दिस प्रॉब्लम। दो तरीके हैं, या तो आप ई टू दी पावर एक्स से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, या फिर ई टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपकी मर्जी है। जैसे मैं इसके अंदर अगर सपोज को ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर एक्स बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, ई की पावर एक्स बन जाएगा आपका, और प्लस ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा डी एक्स। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो क्या हुआ, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स, सिमिलरली प्लस ई की पावर माइनस। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि अब अगर आप ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी पुट करें तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, ई की पावर एक्स, इसका होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर लेगा, बन गया आपका डी टी। तो ये पूरा का पूरा आपका डी टी बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो log ऑफ टी प्लस सी, या दिस इम्प्लाई log ऑफ टी की जहाँ क्या वैल्यू आएगी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। बोलो समझ में आई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है। 20 में क्या है आपका, ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x dx। देखो यहाँ पर तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, अगर आप डिनोमिनेटर में 2 पुट करें तो ऊपर डिफरेंशियल आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा कॉमन। पुट ई टू दी पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को आप टी पुट कर लीजिएगा, तो देखो क्या होगा, 2 ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या दिस इम्प्लाइज में से 2 अपने बाहर कॉमन लिया और उसको डिनोमिनेटर में लेके तो वैल्यू आई ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, डी टी अपॉन 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास में 1 अपॉन टी डी टी, और ये बन जाएगा आपका log टी प्लस सी। क्या बन जाएगा आपका, log टी प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल देंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो सिंपल क्वेश्चन था ये हार्ड नहीं था। 19 में थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। देखो टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रल डायरेक्टली होता नहीं है, उसको हम जनरली क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ठीक अगर इसका भी इसी तरह सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, सिंस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन अदर वर्ड यू कैन सी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसका आप इंटीग्रल कर सकते हैं इंटू डी एक्स,
तो क्या होगा आपका tan ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 2x का कॉफिशिएंट नीचे आएगा माइनस एक्स प्लस सी, जो लीनियर फैक्टर्स का कॉफिशिएंट नीचे आ जाता है 22 सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये बन जाएगा आपका tan ऑफ 7 माइनस 4x अपॉन माइनस 4 प्लस सी। 23 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो साफ दिखाई दे रहा है आपको साइन इनवर्स एक्स को, अगर आप टी पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दीजिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो डिफरेंशियल कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डी टी बनाने का काम आ गया आपके, तो ये क्या बन गया आपका टी डी टी, और इसका इंटीग्रल होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी की वैल्यू फिलअप कर देंगे। जो क्वेश्चन है और आपका 23 भी हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन क्या आपका 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। टू cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। देखो करते क्या हम, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या होना आपका 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x डी एक्स। और डिनोमिनेटर को पुट करते हैं, लेट या जो भी पुट करना आपको, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी पुट कर लीजिएगा। 2 sin x का डिफरेंशियल कितना होगा 2 cos x माइनस 3 sin x डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा। तो देखो 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 sin x का डिफरेंशियल कितना 2 cos x, 3 cos x का माइनस 3 sin x न्यूमरेटर में ऐसे रखा है, तो 1/2 डी टी बाई टी, या दिस इम्प्लाई 1/2 log टी प्लस टी की वैल्यू डाल दीजिएगा। 25th क्वेश्चन देखो क्या है आपका 25th क्वेश्चन है आपका 1 cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1/1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा आप अगर पुट करें 1 माइनस tan एक्स को टी पुट करें तो वैल्यू आएगी आपके पास में माइनस का sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा आपका डी टी अपॉन टी स्क्वायर, या दिस इम्प्लाई माइनस टी टू दी पावर माइनस 2 डी टी, या दिस इम्प्लाई माइनस बाहर आपका टी की पावर -1 और एक माइनस नीचे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1/t प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दीजिएगा आप। ये आपका 25th क्वेश्चन था। सिंपल प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में है। इंटीग्रल ऑफ कोस अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स। तो इसमें तो बड़ा सिंपल है, अंडर रूट एक्स को आप टी पुट कर लीजिएगा, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स डी टी। डिफरेंशियल तो उसको जानते ही हैं, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर आपका 1/2 एक्स की पावर हाफ -1, तो 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ को अब नीचे ले गए, तो डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू आई आपके पास में 2 डी टी 2, और ये बन गया आपका कोस टी और डी टी, तो ये तो क्या होगा साइन टी प्लस सी टी की वैल्यू डाल देंगे। 27 अंडर रूट साइन 2x कोस 2x, डी एक्स, तो इसमें क्या पुट करेंगे आप साइन 2x को 2 पुट करेंगे तो 2 कोस 2x इज इक्वल टू डी टी।
cos 2x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में dt/2, तो आ जाएगा 1/2 t टू दी पावर हाफ dt, और इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/t टू दी पावर 3/2 प्लस c। सिंपल प्रॉब्लम थी, देखते ही पता लग रहा था कि साइन टू एक्स को टी पुट कर दीजिएगा, ज़्यादा सोचना ही था क्वेश्चन के अंदर कुछ। (28) इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स, cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट करेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा, इसका डिफरेंशियल cos x बनेगा, तो पुट करेंगे इसके अंदर हम 1 प्लस साइन एक्स इजिकल टू टी, तो डिफरेंशियल बना cos x dx इजिकल टू dt, तो dt के काम आएगा आपका dt अपॉन √t, और इसको हम क्या लिखेंगे t की पावर माइनस हाफ dt, या दिस इम्प्लाई t टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c, t की वैल्यू डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका, cot x log sin x, cot x log sin x, log sin x इंटू cot x, पुट करें आप, t इसका डिफरेंशियल कितना होगा 1 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या दिस इम्प्लाई ये वैल्यू आएगी आपकी कोट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो कोट एक्स डी एक्स की यहाँ कितना आपका डी टी, हमें देखते ही पता लगा कि अगर हम लोग साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल बन के ही आएगा, और वैल्यू आई आपके पास में टी डी टी, और इसका इंटीग्रल क्या होगा t²/2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसमें पुट करें आप 1 प्लस कोस एक्स को आप टी पुट करें, इसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस डी टी अपॉन टी, या दिस इम्प्लाई माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देना। 31 सिंपल प्रॉब्लम थी। 31 क्या है आपका, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट करें आप, सेम क्वेश्चन था, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये दिस इम्प्लाई टी की पावर माइनस 2 डी टी, या दिस इम्प्लाई माइनस टी की पावर माइनस 1 प्लस सी। सिंपल प्रॉब्लम थी बिल्कुल, लाइक ए प्रीवियस, उसमें लॉग बनना था, इसमें टी की पावर 2 थी, जस्ट ओनली वन चेंज, सिंस यहाँ पर लीनियर फैक्टर था, यहाँ पर लीनियर नहीं था, क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, तो आपको न्यूमरेटर में ले जाना ही होगा। थर्टी टू 1/1 प्लस कोट एक्स, देखो इसमें क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। 19 क्वेश्चन के बाद में 32 क्वेश्चन ऐसा आया है जिसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा इसमें करें क्या, तो क्या कीजिएगा इसमें 1/1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, एलसीएम लेंगे, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। वैसे तो मैं आपको बता दूं इस टाइम तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एडजस्ट करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में एक टाइप होती है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ 1/1 प्लस 2 कोट एक्स, या 1/3 कोट एक्स, या 1/4 माइनस कोट एक्स, तो जिस तरीके से अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को, ऐसे सोल्व नहीं होना था, एक प्रॉपर एक टाइप है अपनी, लेकिन एट दिस टाइम वी हैव टू एडजस्ट टू दिस प्रॉब्लम इन एडजस्ट फॉर्म। और इंटीग्रेशन हो सकता है कैसे, इसमें हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, जरा आप देखते रहना क्या होता है इसमें भी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो देखो कोस एक्स से आप अगर कैंसिल करेंगे तो वापस 2 साइन एक्स आ जाएगा, 2 से 2 घटा फिर आ जाएगा,
आप दो दो की पेयर बना लीजिएगा। फर्स्ट पेयर जब आप बनाएंगे 1/2, तो इंटीग्रल में क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। इसका इंटीग्रल अलग कर लीजिएगा, प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अगर हम ध्यान से देखें साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट करें, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन का डिफरेंशियल कितना है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि रिवर्स आ रहा है आपका। इसमें तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे हम, तो सही मायने में होगा क्या, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस 1/2 ये वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 डी टी अपॉन टी, माइनस 1/2 डी टी अपॉन टी, और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x/2 माइनस का 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बोलो कोई डाउट इसके समझने में? सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडजस्टिंग। और ऐसा ही आपका 33 क्वेश्चन है। 33 भी क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x। देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से सेम क्वेश्चन होना है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, या फिर आपका कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, सोल्व कर लेंगे यहाँ से, वैल्यू आएगी कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कोस एक्स अपॉन कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स, फिर उसी तरह से करेंगे 1/2, यहाँ लिखेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का आएगा आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स, दो के पेयर बनाएंगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो वैल्यू आएगी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे भी आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बच जाएगा आपके पास में 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 डी एक्स। देखो इसका डिफरेंशियल लेंगे, कोस एक्स का कितना, माइनस साइन एक्स, और माइनस का कोस एक्स, तो विद माइनस साइन आ जाएगा आपके पास में, तो माइनस का 1/2 लॉग ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस सी। आप इसको टी पुट कर लीजिएगा, कोस एक्स का कितना होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन का कितना, माइनस का कोस एक्स, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा तो माइनस डी टी बन जाएगा, सेम आ जाएगा क्वेश्चन। कोई डाउट? ये इसका इंटीग्रेशन है 33 क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, एडजस्टिंग करेंगे। हम चाहेंगे डिनोमिनेटर के अंदर 10 की फॉर्म बने और बाकी जो कुछ एडजस्ट करना पड़े उसको करेंगे। तो हमने क्या किया, √10x, यहाँ लिखा मैंने साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। जरा आप ध्यान से दें, मैंने क्या किया, कोस एक्स से डिवाइड किया, कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म काटूंगा तो वापस कोस एक्स आ जाएगा। इससे फ़ायदा होगा कि अब ये 10x बन जाएगा, 10x अंडर रूट, और नीचे भी आपका 10x बना, और 1/कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स। बोलो समझ में आई बात नहीं? वापस फिर देखिए, यहाँ पर साइन एक्स इंटू कोस एक्स था, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के अंदर ही इसको डिवाइड किया कोस एक्स से। अब हमने कोस एक्स से डिवाइड किया तो कोस एक्स से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बना आपका। अगर मैं इस चीज़ की पावर काट दूँ तो वापस यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा, लेकिन इससे ये फायदा हुआ, नीचे 10x बना और 1/कोस एक्स बना सेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, ऊपर √10x है, नीचे 10x है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर में √10x आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x टू दी होल पावर हाफ। अब आप इसको पुट कीजिएगा 10x इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशियल क्या बनेगा आपका, सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये बनेगा आपका डी टी अपॉन टी टू दी पावर हाफ।
इसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस हाफ डी टी, और इसका इंटीग्रल होगा टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, या दिस इम्प्लाई 2√t प्लस सी, और टी की वैल्यू इसमें फिलअप कर देंगे 2√10x प्लस सी। ये हमारा आंसर आएगा। टी की जगह हम पुट करेंगे 10x। दिस इज योर सॉल्यूशन। वन प्लस log x का होल स्क्वायर 35 क्वेश्चन है हमारा। 1 प्लस log x स्क्वायर अपॉन x dx, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप पुट करें 1 प्लस log x इजिकल टू टी, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, एक्स डी एक्स की वैल्यू। तो इसका तो इंटीग्रल होगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो सिंपल क्वेश्चन था आपका। थर्टी सिक्स क्वेश्चन क्या है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस log x का होल स्क्वायर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। जरा आप पुट करना इसके अंदर x प्लस log x को, टी का डिफरेंशियल कितना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रल क्या होगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन था। टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आपका x प्लस log x। कोई डाउट इसके समझने में बोलो। थर्टी सेवन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर डी एक्स। ये क्वेश्चन हमारा देखो, साइन ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इंटू एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप, क्या आपका साइन ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 4 एक्स क्यूब, तो पुट करेंगे यहाँ पर। देखो tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को टी पुट कीजिएगा। इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर एक्स की पावर 8, और एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होगा 4x क्यूब और डी टी बाई डी एक्स। और यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास में एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई 4। ये जो 4x क्यूब था 4 इधर चला जाएगा आपका, तो इंटीग्रल कैसे आएगा आपका 1 अपॉन 4 साइन ऑफ टी इंटू डी टी। देखो साइन ऑफ, ये क्या बन जाएगा आपका टी साइन ऑफ टी, और एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 डी एक्स कितना बन जाएगा आपका डी टी बाई 4। तो इसका इंटीग्रल कितना होगा -1 अपॉन 4 कोस टी प्लस सी, साइन का -1 अपॉन 4 कोस टी। तो वैल्यू आएगी -1 अपॉन 4, और कोस टी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो, एनी डाउट अंडरस्टैंड दिस? ओके, थैंक्स।